हाय, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग के बारे में कि किस तरीके से आप अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। जो भी न्यू एप्लीकेंट हैं जिन्होंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उनका आधार कार्ड ऑटोमेटिकली लिंक होगा। हावेवर, जो भी एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर्स हैं जिनको पैन कार्ड जो है ऑन और बिफोर 1 जुलाई 2017 को मिला हुआ है, उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें। अगर आपने ई पैन को डाउनलोड किया है या फिर रिसेंटली आपने कोई भी करेक्शन करवा के पैन कार्ड को अपने घर पे मंगवाया है, आधार कार्ड की डिटेल एंटर करने के बाद, तो आपका आधार कार्ड जो है पैन कार्ड से ऑलरेडी लिंक्ड है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की सर्विस इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए है, जो कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं ई फिलिंग पोर्टल पर। तो अब बात कर लेते हैं डेट्स की। तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की जो फर्स्ट डेट थी वो थी 31 मार्च 2022 एज लास्ट डेट, जो कि एक्सटेंड होके 31 मार्च 2023 हो गई है। और अब इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी होगी, पेमेंट फ़ीस पे करनी होगी। एंड रीसेंट अपडेट में इस डेट को भी 31 मार्च 2023 से 30 जून 2023 कर दिया है। अगर आप 30 जून 2023 अगर वो लास्ट एंड फाइनल डेट होती है इस लिंकिंग को करने के लिए, और उसके पहले अगर आप नहीं करते हैं, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सीबीडीटी के आप सर्कुलर जो कि नंबर 7/2022 है, जो कि 30 मार्च 2022 को इशू किया था। आप इसकी मोर इन्फॉर्मेशन जो है सीबीडीटी के इस सर्कुलर में जाके पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने ये लिंकिंग नहीं करवाई और आपका पैन कार्ड जो है इनऑपरेटिव हो जाएगा 30 जून के बाद, तो फिर आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न्स नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका कोई भी पेंडिंग रिटर्न्स है वो प्रोसेस नहीं किया जाएगा। सिमिलरली, पेंडिंग आपका कोई रिफ़ंड है वो भी आपके इनऑपरेटिव पैन कार्ड की वजह से प्रोसेस नहीं किया जाएगा। आपकी कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो भी इनऑपरेटिव पैन कार्ड की वजह से कंप्लीट नहीं की जा सकेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो टीडीएस है वो एक हायर रेट यानी कि 20% पे डिडक्ट होगा। और इसके अलावा अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपकी बैंकिंग सर्विसेज एज वेल एज फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बजट 2023 में यह प्रपोज़ किया गया है कि पैन कार्ड को लीगली सिंगल बिजनेस आइडेंटिफिकेशन माना जाएगा। अब पैन कार्ड और आधार कार्ड की लिंकिंग के बारे में बात करेंगे कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको पेमेंट फ़ीस पे करनी होगी, जो कि ₹1000 है। ना तो आपको 1000 से कम और ना ही 1000 से ज़्यादा पे करना है, आपका एग्जैक्ट अमाउंट है 1000 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वैलिड पैन कार्ड आपका होना चाहिए, वैलिड पैन कार्ड। देन आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। देन वैलिड मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आप रिसीव करेंगे एंड ऑथेंटिकेट करेंगे। अब बात करते हैं कि लिंकिंग के लिए स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं। तो नंबर 1 है पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फ़ीस, जो कि 1000 रुपीज़ है। उसके बाद आपको सबमिट करना है रिक्वेस्ट ई फिलिंग पोर्टल पर। एक बार पेमेंट हो जाती है उसके बाद आपको लिंकिंग की रिक्वेस्ट को सबमिट करना है। वी विल टॉक अबाउट दिस एट द लेटर स्टेज। एंड देन उसके बाद लास्ट स्टेप है कि आपको लिंकिंग का स्टेटस चेक करना है कि पेमेंट होने के बाद, सबमिट होने के बाद लिंकिंग प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है। पेमेंट मोड की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट मोड जो हैं 2 तरीके से हैं। अगर ये जो बैंक की लिस्ट हैं ये 1 जनवरी 2023 के हिसाब से यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो अगर आपके पास इन बैंक्स में अकाउंट है और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इन बैंक्स के थ्रू, तो आप ई पे टैक्स सर्विस की सर्विस के थ्रू पे करें। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको फिर NSDL पोर्टल के थ्रू पे करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये हम कैसे पता करें कि आपका पैन कार्ड ऑलरेडी लिंक्ड है या नहीं है।
तो आपका पैन कार्ड ऑलरेडी लिंक्ड है या नहीं है, इसके लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, इनकम टैक्स ई फिलिंग वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। पेज ओपन होने पर यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है। ये दोनों ही फील्ड मैंडेटरी हैं, तो आपको दोनों इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है एंड देन उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस का बटन जो है वो एनेबल हो जाएगा। तो मैं आपको अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर एंटर करके व्यू लिंक आधार पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर को एंटर कर दिया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू लिंक आधार स्टेटस का बटन जो है वो एनेबल हो गया है। तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पैन कार्ड को एंटर करने में कोई भी मिस्टेक किया है पैन नंबर एंटर करने में, तो आपको एरर दिखा सकता है जैसे कि पैन डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर आप सही उसको करेक्ट करने के बाद उसको फिर से अगर रीट्राई करते हैं तो वो आपको स्टेटस दिखा देगा कि ऑलरेडी लिंक्ड है या नहीं है। तो आप इस केस में देख सकते हैं कि वो मुझे बता रहा है कि योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक टू द गिवन आधार दिस। तो इस केस में मुझे कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आपके साथ भी अगर आपका ये दिखाता है कि ऑलरेडी लिंक्ड है, तो कुछ सिनेरियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि आपने रिसेंटली कोई भी अपडेशन कराया होगा पैन कार्ड में ऑनलाइन आधार कार्ड की डिटेल को एंटर करके। अब जैसे कि हम अगर कोई न्यू पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई करते हैं या कोई अमेंडमेंट करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप आधार कार्ड के थ्रू सारा के सारा डेटा फैच करवाना चाहते हैं, तो वो आपका फ़ोटो भी वहीं से पिक कर लेता है। आधार कार्ड वाली फ़ोटो आ जाती है उस पर एंड सारा रिकॉर्ड जो है वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाता है। जब पैन कार्ड आपके घर पे डिलीवर होता है तो बस उसमें आपको एक स्पेस दिया होता है, वाइट स्पेस दिया होता है, जिस वाइट स्पेस पे आप परमानेंट मार्कर से साइन कर सकते हैं और आपका जो पैन कार्ड है वो पूरी तरीके से वैलिड हो जाता है। फिर आप उसको स्कैन करके या फिर फ़ोटो कॉपी लगा के कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जब आप इस तरीके की प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी आपका आधार कार्ड जो है पैन कार्ड से लिंक हो चुका होता है। तो यहाँ अगर जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि वो ऑलरेडी लिंक्ड है। एंड वो लोग जिन्होंने रिसेंटली इस तरीके के चेंजेस नहीं किए हैं या फॉर सम रीज़न उनका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक्ड नहीं है या बैंकिंग पर्पस की वजह से भी उन्होंने कभी केवाईसी या इस तरीके की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हुए जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो सके, तो उस केस में फिर आपको लिंकिंग करनी है। तो उसके लिए आपको फिर होम पेज पे जाना है एंड देन होम पेज पे जाने के बाद आपको लिंक आधार पे क्लिक करना है। लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आएंगे। ये 3 स्टेप प्रोसेस है, जैसे कि आपको एंटर डिटेल्स एंड देन वेरिफिकेशन एंड देन स्टेटस। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको 1000 रुपीज़ का नॉन रिफंडेबल पेमेंट आपको ई पे टैक्स सर्विस के थ्रू करना है। एंड यहाँ पर पेमेंट करने का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि ई पे टैक्स सर्विस के थ्रू और दूसरा जो है वो NSDL के थ्रू। ये NSDL यहाँ पर मेंशन्ड है। तो अगर आप कोई भी पेमेंट NSDL के थ्रू करते हैं तो आपको 4 से 5 वर्किंग डेज तक का वेट करना होगा और देन फिर आप रिक्वेस्ट जो है सबमिट करके उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ई पे टैक्स सर्विस के थ्रू करेंगे तो ये इंस्टेंटली होगा। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो भी पेमेंट आप करेंगे वो जो पेमेंट का टाइप होगा वो होगा माइनर हेड 500 आपको सिलेक्ट करना है, अदर रिसीट 500 करके ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है एंड मेजर हेड जो है 21 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चालान के थ्रू जा रहे हैं तो जब भी आप NSDL के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे रिलेवेंट ऑप्शन आ रहे होंगे तो वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग के लिए वो कौन कौन सी क्राइटेरियाज हैं जिसमें एग्जेम्प्टेड हैं। तो नंबर 1 है NRIs। तो जो लोग NRIs हैं, जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है। बस उनका NRI स्टेटस जो है उनके पोर्टल में फिल्ड इन होना चाहिए, यानी कि लॉगिन करके आप अपना प्रोफाइल में जाके NRI स्टेटस, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना NRI स्टेटस जो है वो पैन कार्ड के साथ अपडेट कर सकते हैं। सेकेंड जो क्राइटेरिया है कि नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। थर्ड है कि एज इज़ ग्रेटर देन 80 ईयर्स एंड फोर्थ इसकी जो भी आपके रेसिडेंसी है वो आसाम, मेघालय या जम्मू कश्मीर में है तो ये आपके लिए लिंकिंग करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और इसकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए ये रेवेन्यू नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है जो कि 11 मई 2017 को पास हुआ था, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो लोग जिन्हें आधार कार्ड को लिंक करना है पैन कार्ड से वो लोग क्या करें।
तो उनको बेसिकली यहाँ पर आना है लिंक आधार ऑप्शन पर और उनको स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड नंबर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद एक OTP आएगा। वो OTP एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और वहाँ पर आपको ऑप्शन जो है, ये जो मैंने पेमेंट का आपको बताया हुआ है कि माइनर हेड 500, अदर रिसीट 500 एंड मेजर हेड 0021, ये आपको ध्यान रखना है। ये रिलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट होने के बाद आपको अदर ऑप्शन में वहाँ पर 1000 रुपीज़ दिखा देगा एंड देन आपको सबमिट करके पेमेंट कर देनी है रिलेवेंट बैंकिंग ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। और अगर आपका जो बैंक है वो लिस्टेड नहीं है, आप NSDL के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, 500 एंड 0021, एंड उसके लिए आपको पेमेंट करने के बाद फिर 4 से 5 वर्किंग डेज तक वेट भी करना है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस मैंने आपको बताया जिसमें कि आपके बैंक लिस्टेड हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस पेज में बताया, तो आप ई-पे टैक्स सर्विस के थ्रू करेंगे एंड देन उसके बाद पेमेंट होने के बाद आपको क्या करना है, वापस से इस पेज पे आना है एंड उसके बाद आपको आपकी रिक्वेस्ट को सबमिट करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हमने डिस्कस किया था कि पेमेंट होने के बाद स्टेप नंबर 2 है कि आपको लिंकिंग के रिक्वेस्ट को सबमिट करना है। अभी आपने सिर्फ पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद आपको लिंकिंग के रिक्वेस्ट को सबमिट करना है एंड सबमिट करने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा कि स्टेटस आपको चेक करना है। अच्छा, मैंने अभी जो स्टेटस चेक किया वो ये चेक किया कि मुझे वाकई में ज़रूरत है या नहीं है लिंकिंग करने की। तो सबसे पहले अगर आप इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, सबसे पहले आप यही करें कि आप पहले अपना लिंकिंग का स्टेटस चेक कर लें कि आपको ज़रूरत है भी या नहीं है, और जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है वो क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, एंड देन उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आप लिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहीं पर आके स्टॉप हो जाएं। अगर आपके लिए एप्लीकेबल है लिंकिंग, तो पहला प्रोसेस है कि आपको पेमेंट करनी है एंड देन दूसरा प्रोसेस है कि आपको रिक्वेस्ट को सबमिट करना है लिंकिंग का, और तीसरा प्रोसेस है कि आपको स्टेटस चेक करना है। तो रिक्वेस्ट को सबमिट करने के लिए आपको फिर से लिंक आधार पे क्लिक करना होगा पेमेंट हो जाने के बाद, ठीक है। लिंक आधार पे आने के बाद वापस से इस पेज पे आने पे आपको वापस से पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर आपका एंटर करना है एंड वैलिडेट पे सबमिट करना है एंड देन उसके बाद वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि इस पर्टिकुलर पैन कार्ड या आधार कार्ड के करस्पॉन्डिंग कोई पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है। अगर पेमेंट रिसीव हुई है तो वो आपको स्टेटस दे देगा कि आपका आधार कार्ड जो है इससे लिंक हो चुका है। अगर आपने NSDL से किया है तो प्लीज़ आप ये प्रोसेस 4 से 5 वर्किंग डेज़ वेट करने के बाद ही करें। एंड देन अगर आपने ई-टैक्स के थ्रू किया है और इतनी एंट्री वापस से एंटर करने के बाद अगर आपको वो बता देता है कि आपका लिंकिंग हो गया है, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं प्री लॉगिन से। और अगर आपको लॉगिन करके चेक करना है तो लॉगिन करके चेक करने के लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपने प्रोफाइल में जाएंगे एंड लिंक आधार स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे वो आपको आधार नंबर आपका दिखाना शुरू कर देगा। अगर उस लिंक को क्लिक करने पे वो आपको आपका आधार नंबर दिखाना शुरू कर देता है, इसका मतलब है कि आपके पैन कार्ड से आधार नंबर जो है लिंक्ड हो गया है। और तो ये हो गया पोस्ट लॉगिन यानी कि लॉगिन करने के बाद का। एंड अगर आप इस पेज पे आएंगे, इस लिंकिंग प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्री लॉगिन मतलब कि आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। और अगर आपको लिंकिंग करते वक्त कोई भी एरर आती है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। देयर आर फ्यू सिनेरियोज़, अराउंड 4 to 5 सिनेरियोज़ जहाँ पे एरर आ सकती है, तो आप कमेंट करें और मुझे उसका आंसर पता है तो मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाते रहता हूँ इस चैनल पे, तो आप वॉच कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब बटन को हिट कर सकते हैं ताकि इमीडिएटली आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।